दोस्तों, दिल्ली के कंझावला इलाके में जिस तरीके से लड़की के साथ हैवानियत बरती गई, जिस तरीके से दरिंदों ने उसे कार के नीचे कुचल दिया, वो भयावह तो था ही, लेकिन अब इस मामले में वही बात सामने आ रही है जो मैंने आपसे कही थी। मैंने कहा था दोस्तों, ये हाई प्रोफाइल केस है और इसीलिए पुलिस लाग लपेट में जुट गई है। और देखिए, वही बात सामने आई है। भाजपा नेता का नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आया है और पता चल रहा है कि वो आरोपी भी उस कार में मौजूद था जिस कार से लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है। दोस्तों, पूरी खबर क्या सामने आ रही है, अपडेट क्या सामने आ रही है, वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में कंझावला इलाके में जिस तरीके से लड़की के साथ दरिंदगी बरती गई, जिस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया है, उसको कार के नीचे जिस तरीके से गया है, वो पूरी दुर्घटना नहीं है, वो हत्या है। और उस मर्डर केस में नाम सामने आया भाजपा नेता का, जो पता चला है कि जितने भी लड़के थे वो नशे में थे और नशे में गाड़ी में गाने चला रखे थे, इसलिए उनको पता नहीं चला कि लड़की को नीचे घसीटा जा रहा है। लड़की जो है उनके टायर के नीचे फंस गई है और वो उसको घसीटते चले जा रहे हैं। ये लड़कों को पता नहीं चला। ये पुलिस जांच में उन्होंने कहा है। आरोपियों ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको मैं बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले देखिए स्क्रीन पर आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा नेता, जिस भाजपा नेता का नाम सामने आया, उसका नाम क्या है? मनोज मित्तल उसका नाम बताया जा रहा है, जिसके इलाके में, मंगोलपुरी इलाके में, उसके पोस्टर चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। दोस्तों, भाजपा नेता के नाम से उसके पोस्टर देखिए चप्पे चप्पे पर लगे हैं, जो इस वक्त देखिए आपकी स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रही हूं। इस पोस्टर में मनोज मित्तल को बीजेपी वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया है, यह भी बताया जा रहा है। घटना के वक्त मनोज मित्तल गाड़ी में ही मौजूद था और इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है दोस्तों, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि एक तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में किस तरीके से लाग लपेट किया है, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जब पत्रकारों ने पूरे केस को दिल्ली पुलिस के हवाले से दिखाने की कोशिश की और पत्रकार जो हैं वो दिल्ली पुलिस से इस बात पर जवाब मांगने के लिए गए, तो पत्रकारों के साथ किस तरीके से हाथापाई की गई है, महिला पत्रकारों के साथ किस तरीके से हाथापाई की गई है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो कितना दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज है। जी, तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस पूरी फुटेज में कि किस तरीके से लड़की को गाड़ी में नीचे घसीटते घसीटते यूटर्न ले रहे हैं जितने आरोपी, और आरोपी जो है यूटर्न ना सिर्फ लेते हैं बल्कि उसको 13 किलोमीटर तक घसीटते चले जाते हैं। भाजपा नेता का नाम सामने आया है, मैं आपको बार बार बता रही हूं। पोस्टर में आपको उस भाजपा नेता की शक्ल दिख गई होगी दोस्तों, जिसने खुद स्वीकार किया है कि वो गाड़ी में मौजूद था और वो इन 5 आरोपियों में से ही एक है। अब आपको बताना चाहेंगे जब पत्रकार जो है वो इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष जानने के लिए, या पुलिस जांच में अभी तक कहां तक पहुंची है ये जानने के लिए जब वो पहुंचे, तो पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस ने किस तरीके की बदसलूकी की है, खासकर महिला पत्रकारों के साथ किस तरीके की बदसलूकी की गई है, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगी। क्योंकि जिस वक्त महिला पत्रकारों को धक्का मार रहे थे, धक्का मुक्की उनके साथ कर रहे थे पुलिस वाले, उस वक्त मौके पर महिला कांस्टेबल्स मौजूद नहीं थी। बावजूद इसके महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ हाथापाई की गई है, धक्का मुक्की की गई है। आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे दोस्तों, पत्रकारों को किस तरीके से घसीटा मारा पीटा गया है, ये वीडियो भी देखिए आप। तो जैसा आपने वीडियो में ही देखा, ये वीडियो जो है ये महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। और ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, उसमें एक महिला पत्रकार जो कि टाइम्स नाउ की पत्रकार है, उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि मैं उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त पुलिस इस तरीके की बदसलूकी कर रही थी। उनका नाम है इला काजमी, टाइम्स नाउ की पत्रकार है और बाकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ
तौर पर जानकारी दी है कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है और मौके पर महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। बिना महिला कांस्टेबल के पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने जो वीडियो ट्वीट किया दोस्तों, वो मैंने आपको दिखाया है। अब आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर आती है, वो दिल्ली पुलिस 31 तारीख, जो कि आप समझ सकते हैं कि अगले दिन नया साल आने वाला होता है, तो 31 तारीख को जगह जगह फंक्शंस होते हैं, जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, तो उसकी वजह से तो ज्यादा मुस्तैदी होनी चाहिए, खासकर राजधानी दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए। लेकिन 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है और पुलिस को कॉल करने पर पुलिस को पता चलता है कि भैया यहाँ पर तो लड़की का जो शव है वो लटका मिला है उस मारुति से, जिस मारुति से उसको घसीटा गया लड़की को। मतलब पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। पुलिस कहां थी फिर? सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और पुलिस इस केस में आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रही है? क्योंकि भाजपा नेता का नाम सामने आया है। भाजपा नेता का नाम सामने आया दोस्तों, जिसका नाम मनोज मित्तल है। मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब आपको देखिए, जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि ये जो आरोपी है, ये आरोपी सीधे तौर पर एक राशन डीलर बताया जा रहा है। कोई जो बाकी के आरोपी है उनमें कोई राशन डीलर है, कोई हेयर ड्रेसर है, ये बताया गया है। पहले बताया जा रहा था कि लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, फिर बताया गया लड़की को 10 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि लगभग 13 किलोमीटर से ज्यादा उस लड़की को घसीटा गया है, जो कि पता चल रहा है सीधे तौर पर। और इतनी दर्दनाक उस लड़की की मौत हुई है कि उसकी सारी हड्डियां इस पूरी घटना की वजह से चकनाचूर हो गई। उसके तन पर एक कपड़ा नहीं बचा जिस वक्त उसका शव जो है वो बरामद किया गया दोस्तों। 1 से 2 किलोमीटर बाहरी एरिया में उसको घसीटा गया और बाकी जहां उसको घसीटा गया वो रोहिणी का इलाका बताया जा रहा है। इसलिए रोहिणी पुलिस ने 5 जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी और तुरंत जो है एक्शन लिया था, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, जो एक्शन लिया गया है, जो केस लगाया गया है, क्योंकि 13 किलोमीटर की बात आई कि 13 किलोमीटर घसीटा गया, तो सेक्शन 304 लगा दिया गया है, यानी गैर इरादतन हत्या का केस लगाया गया है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा होती है। और इस सेक्शन में सिर्फ कोर्ट ही जमानत दे सकता है, कोर्ट के अलावा कोई भी जमानत नहीं दे सकता है। लेकिन क्या इतनी दरिंदगी से मारना? और भाजपा का नेता, सबसे बड़ी बात है, भाजपा वही पार्टी जो खुद को नैतिकतावादी पार्टी बताती है, वही पार्टी जो केंद्र की सत्ता में विराजमान है, वही पार्टी जिस पार्टी से अमित शाह जी आते हैं और वही पार्टी जिस पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी, जहां दोस्तों भाजपा के नेतृत्व वाले गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में जो दिल्ली पुलिस आती है, वही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाती हुई नजर आई। क्योंकि भाजपा नेता का नाम सामने आया। ये भाजपा नेता का नाम अभी सामने आ रहा है, जो खबर देखे मैं आपको बता रही हूं। अब इस पूरे मामले में वैसे तो ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अगर सब कुछ सही कर रही है या फिर इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं बरती, तो पत्रकारों के साथ क्यों बदसलूकी की गई? महिला पत्रकारों के साथ क्यों बदसलूकी की गई? वो भी बिना महिला कांस्टेबल की क्यों बदसलूकी की गई? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आप 31 तारीख को तैनात क्यों नहीं थे? 13 किलोमीटर के दायरे में क्या एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर पुलिस तैनात थी कि वहां पर लोगों को पुलिस को कॉल करके बोलना पड़ा कि यहां हमें ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है, आप केस दर्ज कीजिए? लेकिन तब तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है। अब आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए कि चश्मदीद गवाह जो है दीपक, जिनके बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, उनका कहना है कि कार जो है वो नॉर्मल स्पीड में थी और देखने से लग रहा था कि उसे चलाने वाला जो है वो नॉर्मल है, यानी वो नशे की हालत में नहीं है। जबकि पुलिस ने कहा है कि ये 5 के 5 आरोपी नशे की हालत में थे, यानी इन्होंने गैर इरादतन हत्या को अंजाम दिया है। इनका इरादा नहीं था ऐसा, लेकिन इन्होंने गैर इरादतन हत्या को अंजाम दिया है। तो नशे में नहीं है ऐसा लग रहा था, चश्मदीद गवाह का ये कहना है। वो सुबह करीब 3:15 पर दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था, तभी कार को उसने आते देखा और उस कार में पीछे के पहियों से तेज आवाज आ रही थी, जिस पीछे के पहियों में लड़की जो है वो फंसी हुई थी और उसका जो सर है, उसके जो दोनों हाथ हैं, उसके शरीर के कई ऐसे पुर्जे हैं जिस पर आप समझ सकते हैं कि अत्याचार हुआ है,
पहिए चलाए गए हैं, घसीटा गया उसको कई किलोमीटर तक। और परिवार ने आप निश्चित तौर पर देखिए इस पूरे केस को निर्भया का केस बता दिया है, निर्भया जैसा केस बताया है। उनका ऐसा मानना है कि पहले आरोपियों ने रेप किया है, उसके बाद लड़की को घसीटा है, ऐसा परिवार वालों का मानना है। साथ ही परिवार वालों का यह भी कहना है कि वो पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब ये जो खबरें सामने आ रही है दोस्तों, जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा क्या और अपडेट्स निकलकर सामने आती है। साथ ही पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी दिल्ली पुलिस ने की है, उस पर दिल्ली पुलिस पर क्या एक्शन लिया जाता है और क्या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। गृह मंत्रालय कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है, ये देखने वाली बात होगी। उस अपडेट के साथ भी मैं दोबारा पहुंच जाऊंगी फिर। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।